हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पूनम भारद्वाज पर। तो पिछली वीडियो में आपने मानवीय करुणा की दिव्य चमक कक्षा 10वीं के पाठ में फादर बुल्के के जीवन के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो पिछली वीडियो में फादर की मातृभूमि, उनके परिवार, उनकी भारत में शिक्षा, करियर और जीवन यापन के बारे में समझा। तो आगे चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं पृष्ठ संख्या 87 से और हम आज पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 87 और 88 की व्याख्या। तो लेखक कहते हैं कि उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जेसुइट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता कहा जाता है, वहाँ से उन्होंने बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष एचओडी। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। शोध प्रबंध क्या होता है? जो कि जैसे एमफिल, पीएचडी जो विद्यार्थी करते हैं तो उन्हें एक शोध प्रबंध का कार्य दिया जाता है, जिसे रिसर्च बोलते हैं। रामकथा उत्पत्ति और विकास, परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी हो गए। वही उसी विभाग के जो हिंदी विषय का हिंदी का विभाग था और संस्कृत का विभाग था, उनके अध्यक्ष हो गए। और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेज़ी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी किया। अंग्रेज़ी हिंदी कोश जो डिक्शनरी जिसे कहा जाता है, और बाइबिल का भी उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। और वहीं बीमार पड़े और पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष इस देश में रहे, 33 वर्ष की ज़िंदगी जीकर। तो लेखक आगे बताते हैं कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि वो जिससे एक बार रिश्ता बना लेते थे उसे तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसी मजबूत रिश्ते की गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते तो उनसे ज़रूर मिलते थे। मुझे ढूंढकर, समय निकालकर, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, चाहे 2 मिनट के लिए ही वो आते, वो मुझसे मिलते ज़रूर थे। ऐसा कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की भी थी। हिंदी भाषा से उन्हें बहुत प्रेम था। हर मंच से इसकी तकलीफ़ बयान करते थे। उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा रहा। इसके लिए वह अकाट्य तर्क भी देते थे, अकाट्य जिसे काटा ना जा सके। बस इसी एक सवाल पर उन्हें मैंने झुंझलाते हुए देखा है। और हिंदी भाषी जो होते हैं, हिंदी वालों अर्थात जो हमारे देश भारत के निवासी हैं, उन्हीं के द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर दुखी होते उन्हें देखा गया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। वो घर परिवार के बारे में भी हालचाल पूछते रहते थे और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। उनका यह भी स्वभाव था कि अगर कोई बहुत बड़े दुख से जूझ रहा है तो वो सिर्फ सांत्वना के 2 शब्द कह देते थे और उसी से उनका दुख समाप्त हो जाता है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। फादर द्वारा कही गई यह पंक्ति सांत्वना और शांति का भाव लिए हुए है।
यह उनके आशावादी दृष्टिकोण को प्रकट करती है, जिसका अर्थ है मृत्यु वास्तव में अंत नहीं बल्कि जीवन का एक नया आरंभ है। तो लेखक कहते हैं, मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु की याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी, कि फादर ने जो शब्द मुझे कहे थे उनसे मुझे जो शांति और सुकून मिला वह भी मुझे याद आ रहे हैं। अब लेखक याद करते हुए कहते हैं कि आज फादर बुल्के नहीं हैं, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। उनकी मृत्यु हो चुकी थी और अंतिम बार जब वो उनसे मिले तो उनका जिस्म ताबूत में था और उनकी बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाकर उनके जिस्म पर, शरीर पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। जो शांति पहले दिखाई देती थी उनके चेहरे पर, वही अब भी थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन, राजेश्वर सिंह, जिनसे उनके पारिवारिक संबंध थे, उन्हें वो उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि ऐसा लग रहा था जैसे कब्र भी उनकी मृत्यु पर दुखी और आश्चर्यचकित थी। फादर की अंतिम क्रिया कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में की गई। ऊपर करील की घनी छां थी, कांटेदार पेड़ पौधे और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। क्योंकि ये कब्रगाह था तो वहाँ पर चारों तरफ कब्र थी और तेज धूप थी। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण उनके बीच में गैरिक वसन पहने। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जी भी अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश, दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। तो फादर बुल्के की अंतिम यात्रा में उनके साथ के बड़े बड़े लेखक, मसीही समुदाय के लोग और पादरीगण भी उनके साथ रहे। सिमट आए थे वो सभी उनकी कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। किस विधि से? मसीही विधि से। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। किन्होंने अंतिम संस्कार किया उनका? रांची के फादर पास्कल तोयना ने। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की और फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, साथ ही अंतिम संस्कार के साथ ही उनके जीवन को याद किया, उनके कर्मों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। तो उन्हें ये श्रद्धांजलि फादर पास्कल तोयना के द्वारा दी गई कि ऐसे ही रत्नों की ज़रूरत है हमें, तो ऐसे ही रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। अनुकरणीय, जो अनुकरण करने के योग्य होता है, जिसका हम पालन करते हैं, जो अच्छी शिक्षाएं होती हैं, अगर किसी से हम अच्छी बात लेते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं, उसे कहते हैं अनुकरणीय। फिर देह
फिर उनकी देह को, उनके शरीर को कब्र में उतार दिया गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझे कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी, क्योंकि सभी की आंखें नम थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। अर्थात लेखक ने फादर की मृत्यु पर लोगों के दुख का वर्णन करते हुए कहा है कि उनकी मृत्यु पर दुखी होने वाले लोगों की कमी नहीं थी, और अब उन नम आँखों को गिनना स्याही फैलाने के बराबर है। अर्थात उन्हें गिनने से कोई परिणाम नहीं निकलना है, क्योंकि उन्हें याद करके आंसू बहाने वाले लोग अनगिनत हैं। इस तरह हमारे बीच से वह व्यक्ति चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार था, फल फूल गंध से भरा हुआ था, सबसे अलग सबका होकर रहा, सबसे ऊंचाई पर और मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लहलहाता खड़ा हुआ था। उसमें मानवता की करुणा थी, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, उनके करीबी थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। जिस प्रकार से यज्ञ की पवित्र आग होती है, तो उसकी आँच की तरह उनकी यादें हमारे जीवन में हमेशा रहेंगी। और मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। श्रद्धा से उनके सामने मेरा मस्तक झुका हुआ है। तो बच्चों, ये तो था मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का एक्सप्लेनेशन, और आशा करती हूँ कि आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना और समझा होगा। तो दोनों वीडियोस को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे, ताकि आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर आसानी से कर पाएँ। तो एक और आशा करूँगी कि आप मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही सब्सक्राइब करेंगे और करवाएंगे। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।